नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम HTML के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो HP JOIT की या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। व्हाट डज़ द एब्रीविएशन HTML स्टैंड फॉर? अब HTML की फुल फॉर्म हमने बतानी है। अब कोई भी एग्जाम आप देख लो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, अब बेसिक ऑफ कंप्यूटर या फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है पहला हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर दूसरा ऑप्शन हाइपरटेक्स्ट हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कडाउन लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी साइज ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाई डिफ़ॉल्ट? तो HTML में साइज ऑफ हेडर्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं डिफ़ॉल्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाई डिफ़ॉल्ट? तो ऑप्शन है आपके पास पहला H1, H2, H6 या H4। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाई डिफ़ॉल्ट होता है, वो होता है H1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML? ऑप्शन है ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, ऑप्शन बी बुलेटेड नंबर्ड लिस्ट, या फिर नेम अननेम्ड लिस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो HTML में टाइप ऑफ लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML? ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे तैयार होती है HTML में? सबसे पहला है आपके पास एंगल ब्रैकेट, फिर UL, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है OL, उसके बाद HREF या फिर B। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एंगल ब्रैकेट ऑन, फिर यहाँ पर OL, फिर एंगल ब्रैकेट ऑफ। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। HTML फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट विद द एक्सटेंशन। अब आपने HTML का एक्सटेंशन बताना है, जो कि ऑप्शन है आपके पास HTML.html, या फिर .h.ht, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा .html। ये HTML फाइल जो सेव्ड होती है उसका एक्सटेंशन ये रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वी एनक्लोज HTML टैग्स विद इन। तो HTML को हम किन टैग्स में क्लोज करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। इसका ऑप्शन होगा ये। कई बार ये टैग्स नहीं दिए जाते, तो इन टैग को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एंगल ब्रैकेट्स। इन्हें एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बी टैग? इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट विद इन इट टू बोल्ड फॉन्ट, इट इज़ यूज टू राइट ब्लैक कलर्ड फॉन्ट, या फिर इट इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एंगल ब्रैकेट ऑन, फिर बी, फिर एंगल ब्रैकेट ऑफ, तो ये जो टैग दिया जाता है ये किस लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इट कन्वर्ट द टेक्स्ट विद इन इट टू बोल्ड फॉन्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML? HTML uses यूजर डिफाइंड टैग्स, या फिर HTML uses टैग्स डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज, या फिर बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा HTML uses टैग्स डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML? ऑप्शन A P, या फिर ऑप्शन B PRE, या फिर HR, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो सही आंसर आपका होगा, जो HTML में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए डिस्प्ले किया जाता है वो होता है एंगल ब्रैकेट ऑन, फिर PRE, फिर एंगल ब्रैकेट ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डजंट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग? ऐसे कौन से टैग है जिसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है? सबसे पहला ऑप्शन है BR टैग, या फिर HR टैग, या बोथ A एंड B, या नन ऑफ द अबव। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बोथ A एंड B, कि BR टैग और HR टैग दोनों को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय एम्प्टी टैग इन HTML? एम्प्टी टैग क्या होता है HTML में? तो ऑप्शन है पहला आपके पास, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ एन एम्प्टी टैग इन HTML, या फिर एन एम्प्टी टैग डजंट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, या फिर एन एम्प्टी टैग कांट हैव एनी कंटेंट विद इन इट।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एन एम्प्टी टैग डजंट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। तो इमेज के साइज को चेंज करने के लिए कौन से एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं? विड्थ एंड हाइट, बिग एंड स्मॉल, टॉप एंड बॉटम, नन ऑफ द अबव। तो जो इमेज की जो एट्रीब्यूट को चेंज किया जाता है उसे कहा जाता है विड्थ एंड हाइट। इमेज के विड्थ एंड हाइट में चेंजेस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन HTML एलिमेंट। ऑप्शन ए आईडी, या फिर क्लास, या फिर टाइप, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। इट इज़ यूज टू एड स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट, या फिर इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ सम एलिमेंट्स, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा इट इज़ यूज टू एड स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेक्स फॉर यूजिंग द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेक्स फॉर यूजिंग HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। तो उसके लिए ये सेंटेक्स यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डेटा। ऑप्शन ए LI, या फिर ऑप्शन बी OL, या फिर DD, या फिर DL। तो इनमें से कौन सा टैग यूज़ किया जाता है HTML एलिमेंट्स यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डेटा। तो उसके लिए जो आपका सही टैग होगा वो होगा एंगल ब्रैकेट ऑन, फिर DD, फिर एंगल ब्रैकेट ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन ए फॉन्ट फैमिली, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी टेक्स्ट अलाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉन्ट फैमिली। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे HTML के। जो ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट आपका कल अपलोड हो जाएगा जिसमें हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन HTML के करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें बहुत डिटेल में यहाँ पूछा जाएगा, तो डिटेल में HTML नहीं पूछा जाता, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। अगर सेंटेक्स भी आती है या फिर कोडिंग भी यहाँ पर पूछी जाएगी तो बेसिक लेवल की पूछी जाएगी। तो इसी तरह से हम HTML की जो है वो पूरे कोर्स को करेंगे। तो MCQs वाइज हम इसमें करेंगे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती लगती है, कोई लगता है कि क्वेश्चन मैंने गलत करवाया है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ या फिर चेक कर सकूँ। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।